बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में अनेक पक्षी और जानवर साथ रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत चतुर कौवा रहता था, जिसका नाम था कालिदास। उसका शरीर काला चमकदार था, आंखें तेज और चपलता बेजोड़। वह बहुत होशियार और हर परिस्थिति को समझने वाला पक्षी था। उसी जंगल में एक विशाल वट वृक्ष पर रहता था एक वृद्ध उल्लू। नाम था राजनय। राजनय कोई सामान्य उल्लू नहीं था। वह वर्षों से जंगल का ज्ञानी, मुनि और नीतिज्ञ था। सारे पक्षी उसकी सलाह लेने आते थे और यहां तक कि कई जानवर भी उसकी बातें ध्यान से सुनते। एक बार की बात है, कौवा कालिदास उड़ता उड़ता वट वृक्ष की ओर गया। उसने बहुत से पक्षियों को उस वृक्ष के पास बैठे देखा। जिज्ञासा से भरा हुआ वह पास गया और देखा कि एक बुद्धिमान उल्लू आंखें मूंदे ध्यान में बैठा था। ये कौन है? कालिदास ने एक मैना से पूछा। ये हैं उल्लू राजनई, बड़े ज्ञानी हैं। हर समस्या का समाधान इन्हीं के पास है। कालिदास हंसा। उल्लू और ज्ञानी? ये तो रात में दिखते हैं, दिन में अंधे जैसे रहते हैं। ऐसे को ज्ञानी कहते हो? मैना बोली। बोलने से पहले सोचो कालिदास। ये उल्लू रात को देख सकता है, दिन में भी सोच सकता है। उसकी दृष्टि तुमसे दूर तक जाती है, बस उसका तरीका अलग है। कालिदास थोड़ा झेंप गया, लेकिन उसने ठान लिया, मैं भी इस उल्लू की परीक्षा लूंगा। अगले दिन कालिदास उड़कर एक पेड़ से रस भरा फल तोड़ लाया। वह फल भीतर से सड़ा हुआ था, लेकिन बाहर से एकदम ताजा और लाल। वह उल्लू के पास गया और कहा, हे ज्ञानी राजनय, बताइए, क्या ये फल खाने योग्य है? उल्लू ने फल को सूंघा, उसके वजन को महसूस किया और फिर आंखें मूंद लीं। कुछ देर बाद उसने कहा, यह फल बाहर से सुंदर है, लेकिन भीतर से सड़ा हुआ है। जो केवल बाहर देखकर निर्णय लेते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। कालिदास चौंका। उसकी चाल विफल हो गई थी। आप सही हैं, उसने बड़बड़ाया। धीरे धीरे कालिदास राजनय से प्रभावित होने लगा। वह रोज आता, कुछ सवाल पूछता, कभी तर्क करता, कभी बहस करता। राजनय हर बार धैर्य से उत्तर देता, पर कालिदास के भीतर एक द्वंद्व था। उसे लगता था कि वह भी कम चतुर नहीं है। एक दिन उसने कहा, राजनय, आप बहुत ज्ञानवान हैं, पर क्या आपने कभी किसी युद्ध को जीता है? क्या आपने कभी शेर या सियार को हराया है? राजनय मुस्कुराया। ज्ञान की जीत युद्ध से नहीं होती, बुद्धि से होती है। जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली, वही सबसे बड़ा विजेता है। कौवा चुप हो गया। एक दिन जंगल में एक नया शिकारी आया। वह चुपचाप जाल बिछाता और पक्षियों को फंसा ले जाता। धीरे धीरे जंगल सूना होने लगा। सारे पक्षी डर में थे। कौवा बोला, हमें मिलकर कुछ करना होगा। मैं ऊंचे आकाश से देखूंगा शिकारी कहाँ है। कोई चाहिए जो रात को देख सके, ताकि पता चले कि वह कब आता है। तभी उल्लू राजनय सामने आया। मित्रों, मैं रात को देख सकता हूं। कालिदास, तुम दिन में देख सकते हो। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो शिकारी को हराया जा सकता है। कौवा पहली बार उल्लू के सामने झुका। राजनय जी, मैं आपके साथ हूं। कौवा और उल्लू ने एक योजना बनाई। दिन में कौवा शिकारी के कदमों के निशान देखता और रात में उल्लू उसकी छाया को पहचानता। एक रात जब शिकारी जाल लेकर आया, राजनय ने उसका स्थान पहचाना। सुबह होते ही कालिदास ने पूरे पक्षी दल को बुलाया। सबने मिलकर शिकारी के जाल में उलझी टहनियां फैलाईं, उसके सामान को छुपा दिया। शिकारी परेशान होकर जंगल से भाग गया। जंगल में फिर से चहचहाहट लौट आई। उस दिन के बाद कौवा और उल्लू सबसे अच्छे मित्र बन गए। दिन और रात की दृष्टि अब एक हो गई थी। राजनय ने कहा, हम दोनों मिलकर पूरे जंगल को सुरक्षित रख सकते हैं। एक अकेला कभी सब कुछ नहीं देख सकता। कालिदास ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं जान गया हूं कि बाहरी रूप कुछ नहीं होता। सच्चा ज्ञान अनुभव और धैर्य से आता है। वर्ष बीतते गए। राजनय बूढ़ा हो गया। उसने युवाओं को ज्ञान देना शुरू किया। कालिदास अब सबसे समझदार पक्षी बन चुका था। एक दिन राजनय ने कहा, अब मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, पर मेरे शब्दों में अब भी तेज है। कालिदास, अब जंगल की नीति और सुरक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं। कौवा भावुक हो गया। राजनय जी, आप मेरे गुरु हैं। मैंने आपसे ही सच्चा ज्ञान पाया है। उसी दिन से कालिदास ने राजनय के स्थान पर वट वृक्ष पर डेरा जमाया। अब कौवा केवल कौवा नहीं था, वह ज्ञानी कालिदास बन गया था। बाहरी रूप देखकर कभी किसी को ना आंकें। अनुभव, धैर्य और सहनशीलता से ही सच्चा ज्ञान आता है। मिलकर काम करने से हर समस्या का समाधान संभव है। अहंकार ज्ञान की राह का सबसे बड़ा शत्रु है।